अपनात्माओं इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चरत कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैसा चीगड़ का, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे दाता एक आंगन में बैठ कर किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहां बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पे लावे। चाहे को कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता, लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौड़ी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं, ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना गंदा हो रहा है उसको तुरंत धोकर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी में तो है भगवान, मैं तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा, कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठ गई। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय अब बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापनी और दुष्ट औरत हूं, मैं तो इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूं, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का, कोई कितना ही पापी हो, यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूं, गणका हूं, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पाप ने उद्धार हो जाएगा। होया बड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति करे, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहां सैकड़ों की संख्या में भक्त बैठे थे, माई भी बैठी थी, परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे, 64 लाख से सो चुके थे। तो सबके अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भी ऐसी नकमी औरत भी वहां जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो साबुन और जल को ज्यादा प्रयोग करता है, वो ज्यादा सत्संग में आने लगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के, कि तू यहां मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहां मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहां से, उसका तो बात तो बिगड़ गई और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहां जाऊँ अब। क्या बात बेटा, कि यहाँ आती हूं तो ये कुछ भक्त आपके भाई कहते हैं तू यहां मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर
सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, वो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे ही नहीं का तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे सुस्त होगा। और यहां तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना, उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, रामुख नाही नाम। और उधर से कहते थे हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पे हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपर रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे। आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर क्या ला, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुल्हा जाति से थे। वैसे तो जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते वो नाम स्वयं तय पड़ जाता, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा बेटा तो डेली आकर सत्संग में तुझे को रुक कर मैंने बताना। वह आगे आकर बैठा है मेरे पास, तो बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे जिनमें बकवास भागी, वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे व्हाइट वाइन होया करे, सफेद कति शराब देसी हाथ तो गाड़ी का बनाया करते पहले, ऐसी लगे। और हाथी पर बैठ गए, आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की गए, और उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे। हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है, बहुत ज्यादा भीड़ है। रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पियो है, और लड़की ये कंधे बहादुर गंजू कर रहे। अब जो देखे वो ये 100 गाल दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रयू दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग बड़े बड़े। अब जो परमात्मा के सच थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो ये क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले।
तो वे मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नूम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मन्नत तो झंडू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तो मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा कर अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट के भजन करेंगे, इतना पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु हैं, वो तो दयालु हैं, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खालो धक्के पार तो ये हो ही नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, वो दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वो लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तो अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं, तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया जाता ने, एक अर्जुन सरजुन नाम के दोस्त थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सरजुन नाम उनका रख दिया था। वो शिष्य बन गए थे और शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहां से आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सरजुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं, कि गुरु जी बैठे भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी, और वैश्या के से संपर्क में आ गए। वो तो शराब पीकर सरेआम हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सरजुन को यह बात बचे नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रही हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। मैं बोला साची बात ना तो जाके देख ले। परमात्मा ने देखा था कि 2 और रहे, इनको परीक्षा लेनी है, पता था हम लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे, और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे, और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथनों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हैं। अब जैसे दास इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था, ज्ञानी था, पर आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था, और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा कर माथा टेक दिया। कहते हुए एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा, और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग हुआ करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। 1 नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया।
वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। और दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो सामने जहां वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहां ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहां जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल अंग टांग दिए खुट्टी पे, और वो पहन लिया कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन जो सांग देखने गया तो वो भाव नहीं था कि वो लड़की है, और लोग तो नहीं होता कुंगर नाचे है, वो लड़का डांस कर, लड़की नहीं है। तो उसने वो सौजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये दो कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सर्जुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, मुझे देख के अगर सच्चे भाई तो साला पाट गया, जो कहते भाई सच्ची। गुरु जी तक किस स्थिति में बैठे हैं, फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले गए दोनों। अब अर्जुन सर्जुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे, इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सर्जुन समझियो राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, शिष्य कहा रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। अद्दो भाग यहां से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर है परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास करे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, वगैरह भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में आकर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलाना, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सर्जुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोई, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिला नहीं, और मिला तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी सी। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पर चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया कि वो अपने जैसा जाने था। नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया, और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिलाकर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा।
कि कहीं रात में चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा? तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सर्जुन वो तो संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहां खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहां रहने लगे। काफी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहां रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहां मैं आऊंगा। गांव नहीं बताया था जब तक, और वहां तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूपुर गांव में रह रहे थे, और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सर्जुन को कि अर्जुन और सर्जुन तुम छुड़ानी जाओ, वहां मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बताया कि आज तो भाई गुरु जी दिखे थे, और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है? उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहां छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है? उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है? कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो। तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन सर्जुन, भगवान पर संत पर भगवान के तिल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, महीने 2 महीने वहां रहे, वहीं शरीर छोड़ गए। दोनों उनकी समाधि बना रखी थी, अब तो फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुणात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए, और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझ कर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीरदेव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सबने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पीकर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर
कौन है वो। अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोदी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करती है, वह डाल दी। और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोदी सब चले गए। एक जनता का अगर राजा की चल है, ये काजी मुल्ला और ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया। सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि उनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका लो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके में बैठे और नीचे गंगा जल में चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहां जाए इतनी दूर सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो उसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजाम वाले की तो कहते उड़े मुंह हो जाए ऊपर ने को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले में दागेंगे। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर गया। अकल नहीं आई ठिकाने। अरे मूर्खो तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नजारा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोग तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जा यहां से भूखे पैसे खड़े जनता ने लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्होंने खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म होगा खत्म होगा। अब सब मिठाई बांटते, अंडा दुश्मन मर गया। क्यों मुल्ला और काजी और पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहां गया था भगवान। अब वो डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहां है वतराज भगवान, वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ देखो वो बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा वो बागले, जो सा देखा वो बागले। कहां? सिकंदर लोदी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसको भोरा भोरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा वे नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे।
वहां एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हुए रहे थे, वो नताना ही था, और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चिंगाड़ मारे और लीद करे वापस भागे, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान बना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस चपट्टा मारने वाला हो, तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तेजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए, और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, और इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम वो देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुणात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है, उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फिर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं। उन 64 लाख को चार्ज करके यहां दो प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं, जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही बोले वाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए, समाज के डरते के जवाब देंगे। गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए, तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि ईब आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तरफ भगवान की आज भी विद्यमान है। अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व का कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी